नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का आज के सुंदर सबरंग में। मित्रों, बहुत वर्ष पहले तक ये मान्यता थी कि 100 मीटर, 400 मीटर की जो दौड़ है, उसको इतने समय में ही पूरा किया जा सकता है। इससे कम समय में यदि पूरा करने की कोशिश की जाएगी, तो धावक की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन एक धावक ने उसे तोड़ा, उस रिकॉर्ड को तोड़ा और उसके अगले महीने तक ही कई धावकों ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। तो जो चीज़ असंभव प्रतीत होती थी, वो चीज़ संभव हो गई। वास्तव में कई चीज़ों के लिए हम मानसिकता बना के चलते हैं कि नहीं, नहीं, ये कार्य तो किया ही नहीं जा सकता, हो ही नहीं सकता, कम से कम मैं तो नहीं कर सकता। थोड़ा इससे हम बाहर आएँ, संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ ऐसा ही है आज का सुंदर सुवाक्य। जब तक कार्य हो न जाए वो असंभव लगता है। नेल्सन मंडेला। दोस्तों, इंसान के अंदर ऊर्जा का असीम स्रोत है। इंसान अगर किसी चीज की चाहत रखता है तो वह उसे पा सकता है, पर चाहत के साथ उसमें उसकी मेहनत भी शामिल होना जरूरी है। जो इंसान किसी चीज को ठान लेता है और लक्ष्य की तरफ पहला कदम उठाता है, उसके लिए इस धरती पर कुछ भी असंभव नहीं होता है। तो असंभव को संभव करते चलें, अपने अंदर की क्षमता को पहचानते चलें। कोई भी कार्य हमारे लिए असंभव नहीं है, ये विश्वास अपने अंदर जागृत करके चलें। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब बड़े कार्य या छोटे कार्य भी हमसे नहीं हो पाते या कोई बहुत बड़ी-बड़ी बातें हमारे सामने परिस्थितियों के रूप में आ जाती हैं, जिनका हम सामना नहीं कर पाते या अपनी आंतरिक क्षमताओं को उस समय भूल जाते हैं, तो लगता है कि कैसे इससे हम बचें। और बचने का एक तरीका आजकल हम अख्तियार करने लगे हैं, और वो है हम अल्कोहल की ओर बढ़ने लगते हैं, शराब की ओर बढ़ने लगते हैं। जब तक शराब का नशा है, तब तक तो हम उस चिंता से, उस बात से मुक्त हैं। लेकिन जैसे ही हम शराब के नशे से बाहर आए, वो चिंता और विकराल हो जाती है और शरीर को भी इससे बहुत नुकसान होता है। संबंधों में भी बहुत तनाव पैदा होते हैं। तो किस प्रकार के नुकसान अल्कोहल से हैं, आज आपकी सेहत आपके हाथ में, यही आपके लिए लेकर आए हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सुनते हैं आज शराब का प्रचलन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, अल्कोहलिज्म बढ़ता जा रहा है, जिससे कि खाली हमारा जीवन खराब नहीं होता, पूरा हमारा परिवार का जीवन खराब हो जाता है। और एक एस्टिमेट के अनुसार लगभग 25% लोग आज भारत में अल्कोहल लेने लगे हैं। उसका स्पेशली यंग एज में जो कॉलेज गोइंग ग्रुप है, वहाँ पर कहीं ना कहीं इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है। और अल्कोहल का जो मेटाबॉलिज्म है वो सारा लीवर के द्वारा होता है, और एक इसी कारण से लीवर की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। सिरोसिस ऑफ लीवर, हमारा लीवर ख़राब हो जाता है, उससे पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है, और उससे बाद में लीवर ख़राब होने के बाद फिर हमें लीवर का कैंसर हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो लीवर की समस्याएं हैं वो अल्कोहल इंड्यूस्ड होती। खाली अल्कोहल हमें लीवर की समस्या नहीं करता, हमारे कैंसर का एक मुख्य कारण भी लगभग 6 तरह कैंसर, हमारे गले का कैंसर, ओरल कैविटी कैंसर, इसोफेगस का कैंसर, ग्रास नली का कैंसर, हमारे स्टमक का कैंसर, कोलन कैंसर, इनसे हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमें अल्कोहल खाली इसके लिए नहीं कि हमारे लीवर खराब होता है या कैंसर हो जाता है, एक्सीडेंट्स का भी मुख्य कारण हमारा अल्कोहल ही है। घरों में झगड़े का कारण भी यही है। तो अल्कोहल को आप समझें कि अल्कोहल हमारे जीवन के लिए, कुछ लोग कहते हैं हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, ये भी गलत स्टेटमेंट है, बल्कि और ज़्यादा हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, अपने जीवन में अल्कोहल को बिल्कुल अवॉइड करें, इसको अपने घर में कभी ना घुसने दें, कभी भी इसका यूज़ ना करें, और इससे अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, और एक सुखी और समृद्ध जीवन आप जिएं। ओम शांति। ईश्वर के हर नाम में उनका कर्तव्य समाहित है। हम उन्हें ज्ञान का सागर कहते हैं। तो ज़रूर उन्होंने
कोई ज्ञान दिया होगा, जिस ज्ञान से हमारी अंतर चक्षु खुले होंगे, जिस ज्ञान से हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त हुई होगी, जिस ज्ञान से हमारे अंदर के विषय विकार दूर हुए होंगे। तो ज्ञान के सागर कौन सा ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान की आवश्यकता क्या है, आज शिव संदेश में आदरणीय सूर्य भाई जी इसी का रहस्योद्घाटन कर रहे हैं। ओम शांति। परमात्मा शिव जो निराकार हैं, ब्रह्मा के साकार मनुष्य तन में प्रवेश करके सत्य गीता ज्ञान देते हैं। ज्ञान सागर एक वही है, उसके अलावा और कोई ज्ञान सागर होता ही नहीं। देखिए, दिखाया यही है कि विष्णु या उसके अवतार ने ज्ञान दिया, पर ज्ञान का सागर एक निराकार ही है। जिनको शरीर है, जो शरीरों में आ गए, जो पुनर्जन्म में आ गए, उनके पास संपूर्ण ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो निराकार परमात्मा ज्ञान के सागर हैं। अभी ज्ञान के सागर हैं तो उनका ज्ञान किसके लिए है? वो जरूर ज्ञान देंगे ना। तो वो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख को आधार बनाकर सबको ज्ञान देते हैं। हम सब उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए हम सबके चित्त के अंधकार दूर हो गए हैं। एक राह मिल गई है। मुक्ति चाहिए तो मुक्ति में जाने की राह, जीवन मुक्ति चाहिए तो वहाँ जाने की राह हमें मिल गई है। अब सबको भी हम आह्वान कर रहे हैं कि सच्ची शिवरात्रि मनाएं, शिव से सत्य ज्ञान लेकर अपने चित्त में समाये हुए अज्ञान के अंधकार को दूर कर लें। शिव, आप सोच लें, जो ज्ञान का सागर है, अनंत ज्ञान जिसके पास है, वे आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। मित्रों, जब हम किसी मनुष्य की मदद करते हैं तो हमें उनकी दुआएं प्राप्त होती हैं, और जब हम ईश्वर के कार्य में उनकी मदद करते हैं, अर्थात एक बेहतर संसार बनाने में, तो हमें ईश्वर की दुआएं मिलती हैं। जब कभी किसी की आज्ञा मानते हैं तो वो भी तो हमें दुआएं देते हैं ना। यदि हम ईश्वर की आज्ञा माने तो उनकी हमें कितनी दुआएं प्राप्त होंगी, और उनकी इन्हीं श्रीमत पर चलते हुए उनकी दुआओं के पात्र बन के ब्रह्मा कुमारी संगठन के भाई बहनें जन जन को भी यही सुंदर श्रीमत दे रहे हैं कि कैसे ईश्वरीय मार्ग के द्वारा अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर अभियान के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारीज के प्रशासक वर्ग द्वारा एक कार्यक्रम का उद्घाटन होने जा रहा है। यह कार्यक्रम प्रतिबद्धता की संस्कृति विषय पर होगा और ओम शांति रिट्रीट सेंटर दिल्ली में 27 फरवरी 2022 11 बजे से 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इस सत्र का उद्घाटन केरल के राज्यपाल माननीय आरिफ मोहम्मद खान एवं प्रधानमंत्री कार्यालय राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया जाएगा, और इसमें ब्रह्मा कुमारीज के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी ब्रह्मा कुमार ब्रिजमोहन, ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निर्देशिका एवं प्रशासक वर्ग की अध्यक्षा राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आशा एवं ब्रह्मा कुमारीज ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर राजयोगी ब्रह्मा कुमार चार्ली सहित कई भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के उच्च अधिकारी अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त करेंगे। इस कार्यक्रम को ओम शांति रिट्रीट सेंटर की ऑफलाइन यूट्यूब चैनल में या जूम के माध्यम से ऑनलाइन भी अटेंड किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन एवं जूम लिंक प्राप्त करने हेतु स्क्रीन में दिए हुए लिंक को फॉलो करें। अधिक जानकारी के लिए इस फोन नंबर्स पर संपर्क करें। मित्रों, अच्छी बातें करना आसान है, लेकिन उन अच्छी बातों को जीवन में लाना उतना आसान सचमुच नहीं है। और वो सचमुच दिव्य हैं, महान हैं, जो उन अच्छी बातों को
चाहे वो ईश्वर के द्वारा कही हुई हैं या धर्मशास्त्रों में वर्णित हैं, अपने जीवन में लाते हैं और अपनी कथनी और करने को समान बना लेते हैं, अपने जीवन को आदर्श बना लेते हैं, प्रेरक बना लेते हैं, औरों के लिए एक ऐसी प्रेरणा छोड़कर जाते हैं कि तुम भी ऐसा श्रेष्ठ कार्य कर सकते हो। महकती यादों में आज हम ऐसी ही एक महान विभूति को याद कर रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी आदि रत्न विश्वरत्न दादाजी को, जिन्होंने अपनी कृतित्व के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा औरों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा दी और आज भी सभी के दिलों में अमर हैं। ओम शांति। दादा विश्वरतन। दादा विश्वरतन जी का जैसा नाम वैसे ही आप यज्ञ के एक अनमोल रतन थे। आप ऐसे पक्के ब्रह्मचारी, शीतल काया वाले योगी, ऑलराउंड सेवाधारी कुमार थे, जिनका उदाहरण बाबा भी देते थे कि बाबा को ऐसे सपूत, सच्चे, पक्के, पवित्र कुमार चाहिए। दादा की वृत्ति सदा उपराम, सदा अनासक्त, सदा त्यागी थी। आपने यज्ञ की हर छोटी बड़ी सेवा बड़े दिल से एक्यूरेट की और हर एक को अपने कर्मों द्वारा गुणों का दान करके सब कुछ सिखाया। आप बाबा के वफादार, ईमानदार और फरमानबरदार आज्ञाकारी बच्चे थे। आपने यज्ञ के अकाउंट विभाग में अपनी अनमोल सेवाएं प्रदान की। आप तपस्वी कुमार थे। आपको एकाग्रता का बहुत अच्छा अभ्यास था। आप विशेष जब योग कराते तो सभा में सन्नाटा छा जाता था। आपने अंत तक सेवाएं प्रदान करते हुए 26 फरवरी 2007 को अपना पुराना शरीर छोड़ बाप दादा की गोद ली। सुंदर प्रेरणा कि कैसे हम भी अपने जीवन को ऐसा आदर्श और श्रेष्ठ बनाएं। जाना तो हम सभी को है, जब इस संसार में आए हैं तो क्यों ना कुछ ऐसा करके जाएं, क्यों ना कुछ ऐसे यादगार छोड़कर जाएं जो हमारे जाने के बाद भी लोग उन बातों को, उन कर्मों को याद करें और उनसे प्रेरित होते रहें। और साथ ही ईश्वर पिता भी प्रसन्न होकर बाहें फैला करके हमारा आह्वान करें, स्वागत करें कि आओ बच्चे, तुमने बहुत अच्छे कार्य किए, मैंने तुम्हें संसार में जिस कार्य के लिए भेजा था तुमने वो कार्य किए। कभी कभी हमें ज़रूर गहराई से बैठकर विचार करना चाहिए इस पर, क्योंकि भागम भाग तो लगी हुई है, हम भूल जाते हैं, जाना भी है, जाएं तो कैसे जाएं, इस पर ज़रूर आज विचार कीजिएगा। तो आपका दिवस बहुत सुखद हो, आनंदमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।